पीस कमेटी की बैठक जो भी स्टेक होल्डर के साथ हमारी हो गई है। उसके अलावा थाना लेवल पे भी सभी जगह पीस कमेटी की मीटिंग जो है हो रही है और उसके साथ अनुमंडल स्तर पे भी पीस कमेटी की मीटिंग्स हो गई है। बकरीद को लेके हमको अभी तक टोटल 6 कंपनीज जो हमको मिली है, उसमें 4 कंपनी हमको बीसैप की मिली है, 1 कंपनी हमको सीआरपीएफ की मिली है और एक अन्य कंपनी हमने रैफ की भी डिमांड हमने की है। इसके साथ साथ जो निरोधात्मक कार्रवाई है उसके अंतर्गत पटना जिला के अंतर्गत बकरीद को लेके हमने 107 के अंतर्गत 4001 प्रस्ताव हमने भेजे हैं, जिसमें से 835 प्रस्तावों पर बाउंड डाउन जो है वो कर दिया गया है और उसके साथ साथ टोटल 144 संवेदनशील स्थल हमने चिन्हित किए हैं और जहां पर हमने बलों की हम प्रतिनियुक्ति करेंगे और वहां पे हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं उसके साथ साथ जो की क्यूआरटीज़ हैं वो वहां पे एक्टिव रहेगी। उसके साथ साथ जो भी सीनियर ऑफिसर हैं वो भी वहां पे पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे। सभी जगहों पे जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पे हमने बीट ऑफिसर जो शहरों में है उनको भी ड्यूटी उनको दी गई है तथा साथ साथ में जो पीस कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ भी थाना स्तर पे भी कोऑर्डिनेशन जो है लगातार किया जा रहा है। जो हमारी बलों के साथ अगले 2 दिनों में हम फ्लैग मार्च भी करेंगे। तो हमारी सभी लोगों से ये अपील है कि इस पर्व को शांति से बनाएं। किसी भी प्रकार की अगर उद्दंडता होगी तो उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है इसमें समुचित कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। इसके अलावा पिछले 1 सप्ताह का अगर हम आपको पटना जिला का ब्यौरा दें तो पिछले 1 जिला में जो पटना जिला के अंतर्गत जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें टोटल 212 लोगों को हमने जो है गिरफ्तार किया है और अगले 3 दिन में हमारी लगातार एस ड्राइव चलेगी, जिसमें सभी वरीय पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि सभी एस ड्राइव में पार्टिसिपेट करेंगे और मैक्सिमम जो वांछित अभियुक्त हैं उनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। उसके साथ साथ जो भी संपत्ति मूलक अपराध हैं उनमें जो भी अभियुक्त वांटेड हैं उन सभी को लगातार हम ड्राइव के साथ उनको अरेस्ट करेंगे और जो वारंट प्राप्त हो उनको एग्जीक्यूट कराएंगे। बालू के संबंध में जो सैंड माइनिंग पे जो कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है पिछले 1 हफ्ते में, इसमें टोटल पिछले 1 हफ्ते में 10 केस जो है हमने रजिस्टर किए हैं जो इलीगल माइनिंग है। टोटल 57 ट्रैक्टर, 13 ट्रक, 5 है और 1 पोकलेन को हमने जो है जब्त किया है और इसके साथ साथ जो गिरफ्तारी भी है इस सभी कांडों में लगातार हमारी टीम के द्वारा जो है इसमें की जा रही है। उसके साथ साथ एक और जो कि इम्पोर्टेंट जो कि उल्लेखनीय चीज़ है जो कि अब सिटी एरिया में हमारे द्वारा जो किया जा रहा है वो जो भी बीट पुलिसिंग है उसको मजबूत करने के लिए जो भी निर्देश हमको मुख्यालय से मिले उसको इफेक्टिवली अब क्रियान्वयन हमारे द्वारा किया जा रहा है। हर बीट में एक पुलिस पदाधिकारी और कर्मी को प्रतिनियुक्त करके वहाँ पे उस बीट में अगर कोई भी घटना होती है या वो चोरी की घटना हो या फिर वहाँ पे किसी तरह की घटना हो तो उसके लिए हम बीट ऑफिसर को कंसर्न जो बीट ऑफिसर उसकी जिम्मेदारी हम तय करेंगे और उसी के अनुसार उनका असेसमेंट भी करेंगे कि कौन सा बीट ऑफिसर जो है अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो 112 का जो रिस्पॉन्स है उसके साथ साथ बीट ऑफिसर्स को भी अब जो है हम हर बीट में शहरी एरिया में जिम्मेदारी दे रहे हैं और रूरल एरिया में हमने सेक्टर में डिवाइड किया है जहाँ पे हर सेक्टर ऑफिसर चौकीदार के साथ जो है वहाँ पे आसूचना संकलन करेगा और उसके साथ साथ जो निरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ जो अगर घटनाएं हो जाती तो उसमें भी हम जो उसमें कार्रवाई करनी है वो सेक्टर ऑफिसर की जिम्मेदारी जो है हमने उसमें बांटी है। इसके अलावा लगातार अगले 3 दिनों में जो हमारी एस ड्राइव चलेगी तो उसमें जो बकरीद को ध्यान में रखते हुए जो जो पुराने वांटेड अभियुक्त हैं उन पर भी लगातार हम जो है रेड कर रहे हैं और इसी तरीके से लगातार जो है हमारी टीम पूरी तरीके से जो भी घटनाएं पूर्व में हुई है उसको उसमें गिरफ्तारी और जो पुनः घटना हो रही उसको रोकथाम हेतु प्रयास करते हैं। बिट्टू और लल्लू की हत्या हुई थी, बाइक सवार आके 3 आदमी गोली से मारे थे। नहीं, उसमें जो गोली चली थी तो उसमें अभियुक्तों की पहचान हो गई थी और उसमें जैसा कि आपको बता दें कि उस समय 307 का वो केस हुआ था, उसमें मतलब जो है मर्डर नहीं हुआ था। उसमें पहचान हो गई है, राजगीर के जो है अभियुक्त उनकी पहचान हो गई है, उनके खिलाफ जो कोर्ट से प्रक्रिया है वारंट वो भी हमने शुरू कर दिया है और लगातार हम उसमें प्रयास कर रहे हैं कि उनको पकड़ने का, उनको अरेस्ट करने का, नहीं तो उनकी कुड़ी की जब्ती की कार्रवाई करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये बीट ऑफिसर जो है वो अनुमंडल स्तर पर होंगे या थाना स्तर पे बीट ऑफिसर होंगे। हर थाना में जो वार्ड है उस वार्ड के भी पहले हमने 3 ऑफिसर उस वार्ड में दिए थे
तो अब उनको हर वार्ड को भी हम डिवाइड करके वहाँ पे भी हर वार्ड के कैटेगराइज करके भी वहाँ पे बीट ऑफिसर को प्रतिनियुक्त करेंगे। ये सर सिर्फ पटना सिटी में ही है? नहीं, ये पूरे पटना जो शहरी एरिया है पटना का, और उसमें हम ये भी कर रहे हैं जो बीट ऑफिसर है उनका नंबर भी जो है वहाँ के जो कंसर्न वार्ड है उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमने सर्कुलेट किया है, और उसमें जो कंसर्न डीएसपी हैं वो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बने हैं, और वो बीट ऑफिसर्स के नंबर को हम पब्लिकली डिस्प्ले भी करेंगे ताकि 112 के साथ साथ वो बीट ऑफिसर्स को भी संपर्क करके जो भी उनकी समस्या है उसको रिड्रेस करा सकते हैं। उसके साथ साथ थाना स्तर पे जो जांच का हमको आती है, बहुत सारे आवेदनों की जांच मिलती है, करेक्टर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है, तो वो भी कंसर्न बीट ऑफिसर्स को ही उनके वार्ड के लिए दिया जाएगा, और वो बीट ऑफिसर्स ही जाके वहाँ पे लोगों के घर पे जाते ही उनके आवास पे जाके ही जो वेरिफिकेशन है वो करेंगे। कितने वार्ड पर एक बीट ऑफिस होता है? देखिए वार्ड बहुत बड़ा होता है, तो हम उसमें वार्ड में पहले हमने 3 बीट ऑफिसर दिए थे, लेकिन अब उन वार्ड को भी हम छोटा करके उसका भी डिवाइड करके हम एक ऑफिसर जो है वहाँ पे देंगे। प्रत्येक वार्ड में एक बीट ऑफिसर? प्रत्येक वार्ड में पहले 3 ऑफिसर दिए गए थे। कितने घर पे इसको लागू किया जाएगा? जैसे वार्ड में तो बहुत घर होते हैं, जनसंख्या होती है, उसमें ये होता है कि 20 घर पे 50 घर पे। देखिए वो कोई फिक्स उसका वो आवास की संख्या नहीं रहेगी, लेकिन उसमें ये विवेक थाना स्तर पे दिया जाएगा कि थाना स्तर अपने अनुसार डिमार्केट कर ले एरिया को, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो छोटा से छोटा एरिया रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिस्पॉन्ड टाइमली कर पाएँ। तो उसमें किस रैंक के पदाधिकारी? देखिए उसमें पीटीसी से लेके एएसआई, और उसमें कांस्टेबल भी अगर रहेगी तो बाकी स्टेट्स में भी कांस्टेबल को भी हम यूज़ किया जाता है, तो कांस्टेबल तक के भी हम उसको यूज़ करेंगे। नहीं, 112 अलग है, 112 आपके फ़ोन कॉल पे काम करता है, लेकिन बीट ऑफिसर जो है उनको वो एरिया का पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, और उन सभी से रिमांड पे भी लेके हमने पूछताछ की है, और रिमांड पे भी उन्हीं के द्वारा वही बात जो है पुलिस के समक्ष बताई गई है। टोटल 8 अभियुक्त आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 लोगों के खिलाफ हमने इश्तिहार की कार्रवाई कर दी है, और बहुत जल्द हम कुर्की की कार्रवाई भी करेंगे, और हम लगातार प्रयासरत है कि उनको हम अरेस्ट कर लें। कुल कितने लोग शामिल थे? देखिए इसमें टोटल जो अभी बात आई है, टोटल 8 अभियुक्त जो है इसमें हम श्योरिटी के साथ कहते हैं कि इसमें शामिल होने की बात आई है। अन्य 2 अभियुक्त जिनका उपनाम हमको मिला है उनको हम प्रॉपर अभी और आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 3 लोगों के पास से कुछ बरामद भी हुआ? बरामद ऐसा सच नहीं हुआ है, जो उनके मोबाइल हमने सीज किए हैं उसका हमने एफएसएल के लिए हमने उनको भेजा है। उनके पिता ने शुरुआती दौर में कहा था कि जो छात्र संघ का चुनाव करना चाहते थे, क्या इस पे भी जुड़ा हुआ है? देखिए अभी तक के अनुसंधान में ऐसी बात नहीं है। छात्र संघ चुनाव से ऐसी कोई बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं है। जिन लोगों के घर से इश्तिहार चिपकाया गया है उसमें कितने दिनों का समय दिया गया है? देखिए इश्तिहार का जैसा प्रोसेस रहता है उनको 30 डेज़ का जो है टाइम दिया जाता है, जो कि प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले ही हम उन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, हमारी एसआईटी पूरी प्रयासरत है कि हम उनको जो जितना जल्दी से हो सके हम उनको अरेस्ट करें।